नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 फरवरी 2021 से 7 फरवरी 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं इस सप्ताह कुछ ज्यादा त्योहार ना आते हुए 7 फरवरी रविवार के दिन षटतीला एकादशी का व्रत किया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि, मेष यानी एरिस। इस सप्ताह की शुरुआत की स्थितियों में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई हैं, इसलिए आपको खास करके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। प्रेम विवाह की चाह रखने वाले लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और काफी प्रयास भी करने पड़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन वैसे इस सप्ताह में खुशनुमा रहेगा और कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। ससुराल पक्ष से किसी भी बहस को बढ़ाने का प्रयास ना करें या फिर जो भी बहस चल रही है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन में धूप छांव वाली स्थिति बनी रहेगी। पिताजी का स्वास्थ्य खास करके इस सप्ताह में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको पिता के स्वास्थ्य पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है इस सप्ताह में। और आपके निवास में भी इस सप्ताह में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। हो सकता है आपको काम के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए आप कहीं बाहर जाते हो तो इस सप्ताह में आपको घर से बाहर रहना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा परिणाम वाला सप्ताह साबित हो सकता है और उच्च शिक्षा में भी जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा समय है और वो अपना प्रदर्शन भी इस सप्ताह में काफी अच्छा कर पाएंगे। आर्थिक रूप से देखने जाएं तो ये उन्नति करने का अवसर भी है। आपको इसमें ईश्वर का साथ भी मिलेगा। आपको इस सप्ताह में खास करके विदेशी संपर्क से लाभ मिलने के योग ज्यादा बन रहे हैं। तो जिनका आउट ऑफ कंट्री जिनका बिजनेस है या फिर जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए ये सप्ताह अच्छा शुरुआत हो सकती है काम के लिए। अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं भी बन रही हैं और करियर को नई ऊंचाई देने वाला ये सप्ताह साबित हो सकता है, जिसका आपको खुले मन से भरपूर स्वागत करना चाहिए। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में रोज शाम के समय में घर में शंख फूंकने से जो घर की नकारात्मक ऊर्जाएं है वो दूर हो जाएंगी और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 1। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। इस सप्ताह आपको काम और आराम के बीच में थोड़ा संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो शारीरिक परेशानियां हैं वो भी आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं। साथ में घर की भी जवाबदारियां हैं वो आपको निभानी पड़ेगी। विशेष रूप से मांसपेशी यानी मसल्स और नस से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत वैसे ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो अपने जीवन साथी के कुछ गुस्से का शिकार हो सकते हैं। संतान के लिए ये अवधि थोड़ी सामान्य रहेगी और उसका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में खास करके प्रभावित हो सकता है, तो आपको आपके संतान के प्रति थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए देखने जाएं तो ये सप्ताह काफी अनुकूल भरा है और उसे किसी अगर जो आपके बच्चे हैं जिनको विदेश किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो ये सप्ताह में उसके प्रोसेस शुरू करने से आपको लाभ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका आर्थिक जो दृष्टिकोण है वो कुछ चुनौतीपूर्ण इस सप्ताह रह सकता है और आपको काफी संभल कर चलना होगा, अन्यथा वित्तीय संकट यानी आर्थिक परेशानी में आप पड़ सकते हैं। हालांकि कैरियर की दृष्टिकोण से आपकी पद प्राप्ति अच्छी है। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय काफी अच्छा है, लेकिन जो व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको इन्वेस्ट बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए और बड़ी बड़ी डिसीजंस के लिए ये सप्ताह को थोड़ा टालना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे नित्य तांबे के लोटे में जल पीने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है गोल्डन यानी सुनहरा और शुभ अंक है 5। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी।
शुरुआत, ये सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल रहेगी। हालांकि आपको समय समय पर थोड़ी मेडिकल परामर्श की जरूरत पड़ सकती है, चिकित्सीय परामर्श की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का आपको ध्यान तो रखना ही है और छोटी छोटी समस्याओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा और इस दौरान प्रेम जीवन में भी उत्तम फलों की आपको अनुभूति हो सकती है। अपने प्रियतम को बराबरी का दर्जा देंगे तो आपके प्रेम जीवन में ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। विवाहित लोगों को जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और साथ ही ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखने भी इस सप्ताह में खास करके आपके लिए बहुत जरूरी है। संतान के लिए ये अवधि, ये समय जो है वो अनुकूल रहेगा और ये शिक्षा कुछ क्रिएटिव क्षेत्र में भी विकास हो सकती है। जिनको कुछ नया क्रिएटिव करने की इच्छा है मिथुन राशि वाले जातकों को, उनके लिए ये सप्ताह काफी अच्छा साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि डाले तो पारिवारिक लोगों के लिए आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी हो सकती है और हालांकि कुछ लोग थोड़ा विरोधाभासी भी रहेंगे, लेकिन आपके घर परिवार में कुछ सामाजिक उत्सव हो सकता है, कुछ पूजा पाठ आदि का अनुष्ठान आदि का कार्यक्रम होने की संभावनाएं बन रही हैं। इस सप्ताह में वित्तीय निर्णय लेने से पहले काफी सोच समझ के डिसीजन ले। जो भी आर्थिक संबंधित जो भी परेशानी है वो कम हो सकती है, लेकिन कोई भी प्रकार का बड़ा डिसीजन लेने से पहले बहुत ही सोच समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सप्ताह देखने जाए तो वैसे सामान्य रहेगा और आपको इस सप्ताह में खास करके कुछ नया बिजनेस करने से बचना चाहिए। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके फिरोजा रत्न धारण करने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 6। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस सप्ताह में आपको शारीरिक दृष्टि से देखने जाए तो पित्त संबंधित शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खान पान में मसाले वाला खाना जितना हो सके उतना कम खाएंगे, या फिर जो आड़ असर करने वाला खाना है जैसे दूध और दही एक साथ खाते हैं या फिर नमकीन और मीठा एक साथ खाते हैं तो पित्त बनने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। तो इस सप्ताह में खास करके आपको पित्त संबंधित परेशानियों से बचना चाहिए और इस सप्ताह में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी धूप छांव वाली परिस्थिति बनी रहेंगी। आपको अपने जीवन साथी के कदम के साथ में कदम मिलाकर चलना चाहिए और वही परिवार भी वैसे चलोगे तो ही पारिवारिक जीवन आपका इस सप्ताह में ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो छोटी मोटी बहस होने की संभावनाएं बन रही हैं। इस सप्ताह में खास करके आपके माताजी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और विद्यार्थी वर्ग को इस सप्ताह में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। आजू बाजू की बातों पे ध्यान थोड़ा कम देना चाहिए। आर्थिक दृष्टि की बात करें तो ये सप्ताह आपको कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है और दूसरी ओर खर्चों में भी थोड़ी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। कुछ न कुछ अनचाहे खर्चे इस सप्ताह आपके आ सकते हैं और तो और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी थोड़ी ऊपर नीचे होने के चांसेस बन रहे हैं। आप इस सप्ताह अपने पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रमों में हो या किसी समारोह में भी धन खर्च कर सकते हैं, लिहाजा अपनी बचत पर ध्यान दे। जो भी अपनी सेविंग्स है उस पर खास ध्यान दे और धन संबंधित निवेश जो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में काफी सोच समझकर इन्वेस्ट करें। ये सप्ताह करियर के लिए सामान्य रूप से शुभ साबित हो सकता है और आप किसी बड़े उद्यम के साथ में जुड़कर भी कार्य कर सकते हैं। तो कुछ नया करने के लिए वैसे देखने जाए तो ये सप्ताह ठीक ठाक है, लेकिन कहीं पैसे इन्वेस्ट करने की बात आती है तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करना आपके लिए ज्यादा बेटर है। उपाय के तौर पे घर के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में 5 लौंग बांधकर लटकाएं और शनिवार के दिन उसे बहते पानी में छोड़ दें। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 7। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और साथ में उत्तम स्वास्थ्य भी आप आनंद उठा पाएंगे उत्तम स्वास्थ्य का। प्रेम जीवन में थोड़े बदलाव आ सकते हैं और कोई रिश्ता खात्मे की कगार पर भी हो सकता है। बहुत ही सोच समझ के किसी भी निर्णय पर आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रहने की संभावनाएं हैं और बेहतर यह होगा कि ये समय रहते दाम्पत्य जीवन में आने वाली किसी भी गलतफहमी को दूर कर ले तो ज्यादा अच्छा है और एक साथ में व्यवहार अच्छा रखेंगे, आसपास में एक दूसरे के साथ में व्यवहार अच्छा रखेंगे तो ये परेशानी टल सकती है।
हालांकि आपकी संतान के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा साबित हो सकता है। उनको बहुत सारी चीजों में अपने निजी जीवन में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करें तो ये इस सप्ताह में आपको थोड़ा कुछ समझौता भी करना पड़ सकता है। आपको अपने आर्थिक जीवन के बदले कुछ बदलने की कुछ आवश्यकता होगी, क्योंकि उतार चढ़ाव से भरा रहने के कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। धन लाभ के लिए आपको अधिक से अधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम पर मुख्य रूप से केंद्रित रहेंगे और ये आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में आपको बहुत मदद कर सकता है। करियर की दृष्टि से देखने जाए तो ये सप्ताह काफी अच्छा है, लेकिन किसी भी नए उद्यम को शुरू करने के लिए ये सप्ताह में सोच विचार करना, उसकी शुरुआत करना आपके लिए बहुत ही फायदा कर सकती है। उपाय के तौर पे नित्य सूर्य देव को कुमकुम मिले हुए जल से अर्घ्य देने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 4। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। ये सप्ताह में आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेने वाले हैं। बस आपको अपनी दिनचर्या को थोड़ा नियमित रखना होगा। आपके प्रेम में इस सप्ताह में स्थिरता आएगी और प्रियतम के साथ में सुकून भरे पलों को भी आप बिता सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक लोगों के लिए ये सप्ताह उपलब्धि भरा रह सकता है। आपके जीवन साथी को और अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। संतान के लिए भी ये समय काफी अच्छा साबित होने वाला है। पारिवारिक जीवन के लिए ये सप्ताह काफी अनुकूल सिद्ध है और परिवार में आपसी तालमेल से सम्मान और संपन्नता मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। कन्या राशि के विद्यार्थियों को ये सप्ताह में काफी बेहतरीन सिद्धि हो सकती है, क्योंकि आप आपका ध्यान बहुत ही अच्छा लगाने वाले हैं इस सप्ताह। आपकी जो भी अधिकांश प्रयत्न रहेंगे वो इस सप्ताह में सफल होने वाले हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ये सप्ताह काफी अनुकूल है और धन की आवक लगातार बनी रहेगी और इससे आपको काफी प्रसन्नता भी बनी रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से ये सप्ताह प्रगतिशील साबित होगा और आपके करियर में बदलाव भी आने के योग बन रहे हैं, जो आपके शुभ के लिए होंगे, आपके लिए वो अच्छे साबित होंगे। सप्ताह में आपको मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए आपको काफी उनकी सहयोग भी मिलेगा। साथ में उनका वो लोग आपको प्रेरित भी करेंगे। ओवरऑल देखने जाए तो ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। उपाय के तौर पे श्री यंत्र का नित्य गुलाब से पूजन करने से या श्री यंत्र को नित्य गुलाब चढ़ाने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है पर्पल और शुभ अंक है 7। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह आपको अपच यानी कि डाइजेशन में प्रॉब्लम, वायु रोग, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और चिकन पॉक्स और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको जीवन जीने के अच्छे तरीके सीखने का मौका मिलेगा। शारीरिक तकलीफ से जूझने के लिए आप कुछ नया करने की कोशिश भी इस सप्ताह में कर सकते हैं। आपके प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। यदि आप विवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आ सकती है। उसके लिए आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। आपकी संतान को जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए इस सप्ताह में खास करके अधिक ज्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए ये सप्ताह काफी हद तक अच्छा रहेगा और आप काफी समय अपने परिवार के साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं इस सप्ताह में। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह अच्छा है और नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए काफी मेहनत के बाद में इस सप्ताह आपको नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहेगा और एक से अधिक स्रोतों से आपको आमदनी होगी। हालांकि खर्चे भी बने रहेंगे, लेकिन आमदनी होती है तो खर्चे होते हैं तो ठीक है, हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस सप्ताह में दोनों पलड़े आपके काफी मैनेजेबल रह सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में आदित्य हृदय स्तोत्र के नित्य पाठ करने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा पीला और शुभ अंक है 9। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में समय समय पर कुछ मानसिक परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या होने की कोई स्थिति बन नहीं रही।
यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ में जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे आगे सोच विचार कर सकते हैं। आपके भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए आप कुछ निर्णय इस सप्ताह में ले सकते हैं। आपके जीवन में इस सप्ताह में अच्छा खासा आकर्षण बना रहेगा और आपके कुटुंब में भी किसी बात को लेकर थोड़ी तनातनी या झगड़े की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य का परिचय देना ही आपके लिए बेहतर है। विद्यार्थियों को संघर्ष के बाद सफलता की प्राप्ति जरूर होगी, इसलिए आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह काफी अच्छा साबित होगा और आप बचत कर पाने में भी काफी समर्थ साबित होंगे, सक्षम रहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाने में भी काफी सफल साबित होंगे। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में मां दुर्गा की उपासना करना आपके लिए काफी शुभ साबित होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 5। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर कोई बड़ी समस्या होने के योग नहीं बन रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी ये अवधि काफी अच्छी साबित होने वाली है और दाम्पत्य जीवन भी इस सप्ताह में काफी सुमधुर व्यतीत होगा। हालांकि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको खास करके थोड़ा ध्यान देने की जरूरत बन सकती है। इस सप्ताह में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित काफी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं या रेंट पे देना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। आपका पारिवारिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा, सुमधुर रहेगा, सब लोग मिलजुल कर रहने के योग बन रहे हैं। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको आर्थिक लाभ होना पक्का है। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के संदर्भ में भी आप कुछ थोड़ा खर्च कर सकते हैं। करियर में विदेशी स्रोतों से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आपके कहीं बाहर से संपर्क है, आउट ऑफ इंडिया से कोई बिजनेस चल रहा है आपका या उनके साथ में कोई लेन देन है तो ये सप्ताह आपके लिए बाहर से काफी अच्छा साबित हो सकता है। आपको अपने मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण भी मिल सकता है, यानी कभी कहीं आप ट्रांसफर चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपकी ट्रांसफर आपकी मनचाही जगह पे होने के योग बन रहे हैं या उसके बारे में इस सप्ताह में कुछ चर्चा विचारणाएं भी हो सकती है। उपाय के तौर पे घर में दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाने से बहुत कार्य में लाभ मिलेगा। शुभ रंग है मरून और शुभ अंक है 4। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य से संबंधित मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। पुराने समय से चली आ रही किसी बीमारी से आप इस सप्ताह में उबर पाओगे, उससे आपको इस सप्ताह निजात मिल सकती है। हालांकि इस सप्ताह विवाहित लोगों को दाम्पत्य जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने काम के अलावा अपने जीवन साथी पे भी पर्याप्त समय दे पाएं। पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और आपको मान और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। भाई बहनों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह थोड़ा कमजोर होगा, इसलिए आपको धन का हिसाब किताब थोड़ा अच्छे से रखना बहुत जरूरी है। सप्ताह हमें कुछ यात्राएं होगी जिस पर थोड़ा अच्छा खासा व्यय भी हो सकता है और इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ ही यात्रा करें ताकि अधिक व्यय को आप सीमित कर पाओ। बेरोजगार लोगों को इस सप्ताह में नौकरी मिलने की या फिर उसकी बातचीत होने की संभावनाएं बन रही हैं। उपाय के तौर पे नित्य शनि भगवान के दर्शन करें और शनिवार के दिन में काले उड़द का दान करने से आपको बहुत फायदा होगा। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके आसपास में वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 3। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में आपको अपनी स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बढ़ सकती है। हालांकि आपकी आमदनी अच्छी रहेगी लेकिन अत्यधिक खर्चों की वजह से थोड़ी आर्थिक समस्या इस सप्ताह से शुरू हो सकती है। इस सप्ताह में आपको अध्यात्म से जुड़े हुए अनेक अच्छे अनुभव भी मिलेंगे, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है और समय समय पर अपने निकटतम लोगों का ध्यान रखने से भी आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा, उससे राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को इस सप्ताह में अधिक मेहनत करनी होगी और आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा इस सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। वहीं दूसरी ओर दाम्पत्य जीवन में भी कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल बना रहेगा। अपने जीवन साथी से अच्छा तालमेल बनाए रखें।
व्यवसाय आदि के लिए देखने जाएं तो ये समय बहुत अनुकूल है, पर घर की मानसिक चिंता कार्यस्थल पर लाने से कार्य में तनाव का माहौल बन सकता है। इसलिए बिजनेस और फैमिली दोनों को अपनी अपनी जगह अलग रखोगे, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। उपाय के तौर पे माँ दुर्गा की आराधना से आपको हर कार्य में लाभ मिलेगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 6। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में आपको उत्तम धन की लाभ प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। आपको अपने प्रियजन, दोस्त और करीबियों के साथ में मेल मुलाकात का अच्छा मौका इस सप्ताह मिल सकता है। जो भी काम आप करते हैं उसमें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के आपको चांसेस भी मिलेंगे और वो आप जारी रखेंगे तो आपका मान सम्मान में भी काफी हद तक वृद्धि होगी। आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ के कारण वो काफी हद तक उसको दूर करने में सक्षम रहेंगे। समाज में सम्मानित और बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आप कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं और आप आर्थिक रूप से भी काफी उन्नति कर सकते हैं। सप्ताह में आपको एक से अधिक माध्यमों से धन आने के योग बन रहे हैं। मतलब आप अगर जो इस सप्ताह कुछ साइड बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ साइड बिजनेस कर रहे हैं तो इसका लाभ आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। व्यापार में विस्तार होने से आपको अभूतपूर्व सफलता आगे मिलने के योग बनेंगे। उपाय के तौर पे पास में हमेशा सफेद रंग का कपड़ा या रुमाल जरूर रखें। शुभ रंग है सिल्वर और शुभ अंक है 2। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्मपथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।